दोस्तों, मैं अंजनी कुमार एक बार पुनः अपने YouTube चैनल टॉक विथ मी में उपस्थित हूं और आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि जिस प्रकार मैं सुरक्षित हूं, घर पे हूं, उसी प्रकार आप भी सुरक्षित होंगे, घर पे होंगे। दोस्तों, अपने शेयर के एनालिसिस के जो सीरीज है उसके संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए मैं पुनः एक बार आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, 12/4/2020 को मैंने 10 शेयर रिकमेंड किया था इन्वेस्टमेंट के लिए। उसी संदर्भ में उन 10 शेयर का अलग अलग एक एक एनालिसिस वीडियो मैं बना रहा हूं और उसको लगातार अपलोड कर रहा हूं। दोस्तों, उसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं पुनः आपके लिए एक बढ़िया शेयर लेके आया हूं। दोस्तों, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को यह निवेदन करता हूं कि मेरा वीडियो पूरा देखें और अंत तक देखें, क्योंकि इसका हर एक इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट होता है। पैसा आपका है, रिस्क आपका है, प्रॉफिट भी आपका है। इसलिए आपको निवेश करने से पहले पूरी जानकारी होना अति आवश्यक है। इसलिए पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो अंत तक देखें, जिससे आप खुद इसका मूल्यांकन कर सके कि आपको निवेश करना है या नहीं करना है। दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे निवेदन है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि उनको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, अब मैं आगे अपनी बात प्रारंभ करता हूं। दोस्तों, आज मैं जिस शेयर पे डिटेल एनालिसिस लेके आया हूं उसका नाम है सोरिल इंफ्रा रिसोर्सेज लिमिटेड। सोरिल इंफ्रा इंडिया बुल्स ग्रुप की एक कंपनी है जो मूल रूप से रियल एस्टेट में काम करती है। दोस्तों, इसका 3 कोर बिजनेस सेगमेंट है, जिसमें पहला जो है रेंटिंग का है। रेंटिंग में वर्टिकल इक्विपमेंट एंड हॉरिजॉन्टल इक्विपमेंट दोनों यह रेंट पे लगाती है। दूसरा जो है प्रोजेक्ट मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट, जो कोई प्रोजेक्ट होगा, जो कोई इंफ्रा होगी, उसका मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस दोनों कंपनी करती है। तीसरा इसका महत्वपूर्ण काम कंसल्टेंसी का है, जो बड़े बड़े बिल्डरों को, बड़े बड़े कंपनियों को रियल एस्टेट में कंसल्टेंसी देती है। इसके अलावे भी इसके कई कार्य हैं, जैसे एरोप्लेन को किराए पे लगाना वगैरह वगैरह, लेकिन कोर बिजनेस यही 3 है। दोस्तों, इसका मुख्य प्रमोटर इंडिया बुल्स होलसेल लिमिटेड है, जो अब उसका नाम इंडिया बुल्स इंटीग्रेटेड सर्विसेज लिमिटेड हो गया है। दोनों इंडिया बुल्स ग्रुप की कंपनी है और बहुत ही अच्छी बिजनेस ग्रुप है। हालांकि अभी ग्रुप में थोड़ा सा विवाद चल रहा है और उसकी जांच पड़ताल संबंधित एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों, अब मैं इसका डिटेल आपके सामने रख रहा हूं। 12/4/2020 को मैंने इसको रिकमेंड किया था उस 42 रुपये के प्राइस पे। आज के डेट में इसका क्लोजिंग प्राइस 59 रुपये 30 पैसे हैं, जो लगभग 41% मेरे रिकमेंडेड प्राइस से बढ़ चुका है विदिन 2 वीक। 2 वीक के अंदर 41% रिटर्न दिया है, जो एक बेहतरीन रिटर्न है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे रिकमेंडेशन में क्या सटीकता रहती है। दोस्तों, इसके आगे मैं आपको बताऊं, आज के डेट में कंपनी का जो फिनेंशियल पैरामीटर्स देखेंगे तो उस पे आपको लगेगा कि कंपनी अच्छी नहीं है, या कंपनी में इन्वेस्ट करूं या ना करूं, कंपनी महंगी है। लेकिन मैं बता रहा हूं कारण कि क्यों इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था और क्यों मैंने रिकमेंड किया था, वो कुछ हद तक बता दिया हूं। और इस बात को जानने के लिए आप वीडियो अंत तक देखिए, बने रहिए। दोस्तों, आज के डेट में कंपनी का मार्केट कैप 187 करोड़ है। कंपनी का बुक वैल्यू 72 रुपीज़ है। आज के डेट में उसका रेट 60 रुपीज़ है। बुक वैल्यू के हिसाब से 12 रुपये का अभी और भी स्कोप उसमें बचा हुआ है। इसका अगर 52वीं खाई और लो देखें तो 318 रुपया का 52वीं खाई है और 37 रुपया का लो है। ध्यान दीजिए, 37 रुपया का लो है और 42 रुपया पे मैंने रिकमेंड कर दिया आपको लेने के लिए। और जो आदमी मेरी बात मानकर ले लिए होंगे वो ऑलरेडी 41% कमा चुके हैं। आगे और भी इसमें कमाई होने की संभावना है। आज के डेट में स्टॉक का जो पी मल्टीपल है 12 है, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर से कंपनी अच्छी परफॉर्म नहीं की है, क्योंकि इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम है। कंपनी कोई डिविडेंड नहीं देती है। कंपनी के पास जो भी प्रॉफिट आता है वो उसको री इन्वेस्टमेंट कर देता है।
कंपनी का टोटल टर्नओवर 150 करोड़ रुपया है और पिछले फिनेंशियल ईयर में कंपनी ने 15 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। 15 करोड़ के प्रॉफिट के हिसाब से ही 12 की पी मल्टीपल हमने कहा है, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, यह भी आपको जानना चाहिए। कंपनी का खास बात, पहला बात तो ये कंपनी इंडियाबुल्स ग्रुप की है। कंपनी पहले स्टोर वन रिटेल के नाम से जानी जाती थी, उससे पहले कंपनी पिरामिड रिटेल के नाम से जानी जाती थी। इसको इंडियाबुल्स ने एक्वायर किया, धीरे धीरे फाइनली उस बिजनेस को बंद कर दिया। कई बार इसने प्रयास करे उस बिजनेस में, रिटेल बिजनेस में, स्टोर बिजनेस में एस्टेब्लिश करने की। फाइनली ये रियल एस्टेट में आ गए। रियल एस्टेट में आ गई, कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही थी काफ़ी दिन से। कंपनी को जो भी प्रॉफिट हो रहा था, कंपनी पूरी की पूरी री इन्वेस्टमेंट करके अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही थी। अभी भी यह प्रक्रिया जारी है और कंपनी का प्रेजेंस लगभग पूरे इंडिया में है। कंपनी में जो प्रमोटर होल्डिंग है 64.71% है, जो एक स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग होती है। 50% से ज़्यादा जिसकी प्रमोटर होल्डिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग मानी जाती है। और सेबी ने 75% मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर दिया है। किसी भी प्रमोटर का किसी भी लिस्टेड कंपनी में 75% से ज़्यादा पब्लिक खुद की शेयर होल्डिंग नहीं हो सकती है। मिनिमम 25% पब्लिक शेयर होल्डिंग होना जरूरी होता है। इसमें फॉरेन इन्वेस्टर FII 13.58% है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। कंपनी, कोई भी छोटी कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टर पैसा नहीं लगाते हैं, या तो उनको ग्रोथ दिखता है या कंपनी का कुछ ऐसा फ्यूचर दिखता है, तभी FII इतनी बड़ी मात्रा में पैसा लगाते हैं। कंपनी में 13.5% फॉरेन इन्वेस्टर हैं, जो अपने आप में कंपनी के फ्यूचर को मजबूत दिखाता है, फ्यूचर ब्राइट दिखाता है। इसलिए मैंने इस कंपनी को रिकमेंड किया था, क्योंकि इस कंपनी को पिछले 10 साल से मैं मॉनिटर कर रहा हूं और कंपनी कंटिन्यू प्रॉफिट दी है। और मैं जिस समय कंपनी में निवेशित था उस समय कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टर नहीं थे। उसके बावजूद भी कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया था और पुनः एक बार इस रेट पे मौका था, इसलिए मैंने अपने दर्शकों को निवेश करने के लिए रिकमेंड किया था। और जो लोग मेरी बात को माने होंगे वो लोग काफ़ी पैसा कमाए होंगे और आगे भी अभी कमाने का पूरा स्कोप है। लेकिन अब मैं किसी व्यक्ति को इस रेट पे इसमें एंट्री करने का सलाह नहीं दूंगा, इसमें निवेश करने का सलाह नहीं दूंगा। जो लोग परचेज किए हैं वो लोग होल्ड करके रखें, अभी इसमें और भी ग्रोथ बाकी है। जैसे ही मुझे लगेगा कि अब इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, मैं पुनः आप लोगों के सामने खुद ही आके यह बताऊंगा कि अब इस पे अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। उससे पहले जो 12 तारीख का वीडियो है मेरा, उसमें इसका टारगेट दिया हुआ है कि किस टारगेट के लिए निवेश करना है। इसके लिए आप वो 10 शेयर जो 12/4/2020 को हमने बताई है उसका वीडियो देखें। इसी के साथ मैं अपना बात समाप्त करने से पहले एक बार पुनः निवेदन करता हूं कि जो लोग मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपका विचार इस पर क्या है। इसी के साथ मैं अपना बात समाप्त करता हूं और आप लोगों से विदा लेता हूं। फिर अगले वीडियो में मिलता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।